एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। जाहिर सी बात है, खुशियों का त्यौहार है, फेस्टिवल्स की लाइनें लगी हुई है। अभी करवा चौथ गुजरा है, अब दिवाली आ गई है। सो खैर, मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम्स रिप्लाई टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को जो है वो इंडियन मुस्लिम ने रिप्लाई दिया है ऑन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सो इस पर चलते हैं, देखते हैं भाई इंडियन मुस्लिम्स क्या कहते हैं। वैसे आजकल इंडियन मुस्लिम बहुत ज़्यादा चर्चे पे आए हुए हैं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंट उनके ओपिनियंस जानने को मिलते हैं। तो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। और हमारे इस्लाम के अंदर है, जिस देश में रहो, जिस मुल्क में रहो, वहाँ के आइन के, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के कानूनों को मानना हमारे इस्लाम के अंदर सिखाया गया। हमारे हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस देश में रहो उस देश की वफादारी, उसके लिए जो अगर हमको जंग पे भी जाना पड़ेगा तो ये भारत का मुसलमान यहाँ पीछे नहीं है। जो पाकिस्तान की जनता है, लोग हैं, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक शब्द में आप उनको रिप्लाई कर दीजिए, बस इसी के साथ वीडियो। देखिए, उनके लिए यही है, दूध मांगो खीर देंगे, ज्यादा मांगो तो वो चीर देंगे। मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ। उनके बाप की जागीर है क्या? उनके बाप की जागीर छीन लेंगे। वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर पड़े हैं। कश्मीर ना उनकी थी, ना है और ना रहेगी। कि वो मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा वो रहेगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर अजान बैन है, स्पीकर पे अजान नहीं होती, तो इत्तेफाक से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, अजान हो रही है, भैया सुन लो, उसके बाद में फिर मत ये कहना कि ये बैन है वो बैन है। दुनिया भर की चीज़ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा और वहाँ के पॉलिटिशियन ये कहते रहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम भारत के मुसलमानों से पूछेंगे उनका इसके ऊपर क्या राय है और वो क्या कहेंगे। ये सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान के लोगों को जाएगा। इसलिए भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास और लेते हैं उनकी राय। आदाब भाई, क्या नाम है? मोहम्मद ताज बाबा राइन। अच्छा, क्या करते हैं? मैं यहाँ पार्षद भी हूँ, अपना बिजनेस भी करता हूँ, तमाम मुस्लिम तंजीमों से जुड़ा हूँ। ईदगाह कमेटी का सदस्य हूँ, मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष हूँ, बजमेर अहमद का सदस्य हूँ। अच्छा, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है, या वहाँ के लोग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती रहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसके ऊपर आप सीधे सीधे तौर पे पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान झूठों का देश है, जहाँ पे मस्जिदों के अंदर धमाके हों, जहाँ मुफलिसी में जी रहा हो पाकिस्तान घोड़े गधों बेचकर। हमारे भारत की क्या, भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा बना हुआ है। उनके पास है क्या? मेरे पास हिंदुस्तान में ताजदार हिंदू गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वारिस पाक हैं, आला हजरत हैं। हिंदू पाकिस्तान के पास क्या है? जितने पीर औलिया, जितने साधु संत महात्मा हिंदुस्तान के अंदर है। कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे इतने साधु संत या पीर औलिया हों। पूरे देशों से हमारा देश भरा हुआ है पीर औलियाओं से और साधु संतों से। तो उनके पास है क्या? वो 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उससे तिरपाल तक आज तक वो सही नहीं करा पाए। पाकिस्तान की बात करना, इन लोगों की बात करना, इनकी बातों पर विश्वास करने लायक तो है नहीं ना कहीं। ये हमेशा संयुक्त राष्ट्र में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। पाकिस्तान अपना भूल जाए। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हम मादरे वतन से मोहब्बत करते हैं, इसकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान अपने लोगों को जो भूखों मर रहे हैं उनको खाना खिलाए। हमारे वहाँ जितना लॉकडाउन में लंगर में बढ़ जाता है, जितना मज़ारों पे, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में और माता जी के उसमें बढ़ जाता है, उतना वो खा नहीं पाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। जितना हमारे वहाँ भी देखिए, दशहरे में, दीपावली में जितना हर व्यक्ति बांट देता है, उनकी हैसियत नहीं है। हमारे वहाँ ये संतोष और मुस्लिमों का देश है, पीर औलियाओं का देश है। हमने फिर कहा कि ये झूठे मुस्लिम के नाम पे कलंक है। अच्छा, ये वहाँ पे जो वहाँ की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, या वहाँ के जो लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा है, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। अच्छा, उनके लिए एक और चीज़ ये है कि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है, तो उनके अकॉर्डिंग ही तो भारत के पास ही कश्मीर रहना चाहिए, फिर भी वो लोग हल्ला मचाते हैं। देखिए, भाग दौड़े में कहावत है ना
कि भाग दौड़ही में कमी नहीं रहनी चाहिए। वो अपने आप को हाईलाइट करते रहते हैं भारत की तरफ, भारत के खिलाफ उंगली उठाना और भारत को चैलेंज देना, वो करेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ भौंकते रहते हैं। इनका काम है भौंकने का। एक साहब भाई मेरा हंस करने जा रहा था, आज वो 15 दिन से इन मुसलमान के नाम पे एक कलंक है। मैं गाली नहीं दूंगा, अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूँ। आज तक उसको कहा था कि 2 महीने, जिस दिन आप आएंगे 2 दिन के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आज 15 दिन हुए हैं। गांव में पाकिस्तान से पहले एक गांव है बॉर्डर के बगल में, वहाँ पे वो हिंदू भाई उसकी खिदमत कर रहे हैं। आपने देखा तमाम लोग जो है दशहरे के अंदर तमाम सीता और राम के तमाम जो चित्र बने थे उनके साथ उनकी फ़ोटो आई। तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ दिखावा करते हैं और झूठ नकाब इनका बिल्कुल फायद हो गया है। ये अपने वहाँ का पानी तो इधर उधर निकाल नहीं पाए। जितना यूपी में मुसलमान है उतना पाकिस्तान में मुसलमान है। आज हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। अब कहाँ कह रहे हैं, सभी को बराबर सम्मान मिल रहा है, हक मिल रहा है। ये राजनीति की लड़ाई तो चलती रहेंगी, आपस में भाईचारा कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, पाकिस्तान तो हमेशा ये दावा करता रहता है, लेकिन उसके पास जो कश्मीर है उसका मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, कहे सुने प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान हमारा हक नहीं दे रहा है। वो अपनी विधानसभा में रो रहे थे बाकायदा। वहाँ का जो कश्मीर है उनके पास में 6 यूनिवर्सिटी हैं और हमारे पास जो कश्मीर है उसमें 28 यूनिवर्सिटी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसके पास में सिर्फ 23 हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट जो वहाँ के हेल्थ को ध्यान रखते हो। हमारे पास 2800 हॉस्पिटल हैं जो कश्मीर के अंदर हैं। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में भी वहाँ का उनका बुलंद हमेशा रहता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, ना पाकिस्तान अपने ऊपर करता है ना कश्मीर के ऊपर करता है। वो हमेशा दूसरों की चीज़ें छीनने के ऊपर क्यों लगा रहता है। देखिए, उनके पास कुछ नहीं। आप हमेशा पीओके से आवाज़ उठती है कि हम भारत की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर इतना अच्छा होता, आए दिन आपने देखा टीवी चैनल समाचार के माध्यम में पीओके हमेशा पाकिस्तान का विरोध करता है। हमारे पास जो भारत के पास कश्मीर है वो जन्नत है, और हम जन्नत की ज़ियारत करने के लिए हज़ारों लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं। पर्यटन असल है, लोगों की सुविधाएं, हर आदमी अपना परिवार लेके जाता है, हम अपना परिवार लेके जाते हैं, आप भी जाते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के ऊपर जीना चाहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में जब गलती हो जाती है, हाथ जोड़ के वहाँ का प्रधानमंत्री जो भी हो वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है। तो उनके पास सिर्फ छलावा की इस बात को नहीं करना है, न कुछ नहीं, हल्ला मचाना है, दिखावा है। सिर्फ दिखावा के बाद में कुछ नहीं है। दिल का हाल खुदा जाने, कब्र का हाल मुर्दा जाने, कटोरे का हाल फकीर जाने। पाकिस्तान का हाल पाकिस्तानी जान सकता है। वो ऊपर से तो चिल्ला रहे हैं, कब्र के अंदर उनके साथ क्या बुरा हाल होगा उनको नहीं पता है। तो इसीलिए वो दिल का हाल खुदा ही बता सकता है, उनका हाल उन्हीं बता देता है। हमारा भारत आज भी शानदार देश है, जो आपको बता रहे हैं कि ऐसा देश पूरी दुनिया के अंदर भारत जैसा देश नहीं मिलेगा। आज भी सबके बावजूद कहीं परेशानी होती है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक आपको देखना मिलता है जगह जगह पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जहाँ भी हो भाईचारगी दिखती है। चंद लोग वहाँ भी हों, चंद लोग यहाँ हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने धर्म की बात की। पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ पे ये शोर मचा के रखते हैं, वहाँ की मीडिया के कश्मीर के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते हैं, वहाँ के बच्चों को आर्मी उठा लेती है, मार देती है। तो ये हथगंडे अपनाते हैं, जबकि आपको ये पता है, आप खुद एक मुसलमान हैं। आप ये बताइए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं नमाज पे रोक हो, कोई धार्मिक त्यौहार के ऊपर रोक हो, किसी को मस्जिद जाने के ऊपर रोक हो, किसी भी तरह के, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी तरीके की धार्मिक चीज़ों के ऊपर कहीं रोक है, आपको लगता है? ये देखिए, हमने फिर कहा, देखिए हमारे वहाँ जितनी आज़ादी है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर सारे त्यौहार होते, ईद, बकरीद, मुहर्रम। अभी आपने देखा बड़ी बड़ी ताज़िया थी, बड़े मुहर्रम के अंदर 12 रबी अव्वल में झंडे उठे। अभी वहाँ पे दीपावली हुई, अभी दीपावली के बाद में दशहरा हुआ, दशहरा, सारे प्रोग्राम वहाँ चलते रहते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, उनका कहीं पे कुछ नहीं है। हमारे वहाँ बिल्कुल आज़ादी से त्यौहार मनाने की इजाज़त यहाँ जितना है वो अपना कहने, हिंदुस्तान के अंदर जितना, आप दिल्ली के अंदर हमारा इतना बड़ा मरकज़ है, क्या वहाँ उनके पास है? नहीं है। जितना बड़ा हमारा आला हज़रत का सेंटर का मरकज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ बना हुआ है, कहीं नहीं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के तो आस्थाने से पूरी दुनिया के लोग आते हैं। वो तो क्या, उनके प्रधानमंत्री स्वयं हमारे दर पे यहाँ माथा टेकने आते हैं।
और अपनी दुआएं मांगने आते हैं। तो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है। गरीब नवाज ने पसंद किया हिंद को, हिंद से उन्होंने कहा इस्लाम की खुशबू आती है, यहाँ मोहब्बत अमन चैन का पैगाम है। तो इसीलिए गरीब नवाज और तमाम औलिया कराम यहाँ पे मौजूद हैं और उनका संदेश है। आप यहाँ पे यूपी के अंदर बाराबंकी है, बाराबंकी के अंदर देख लिए, उन्होंने संदेश दिया जो रब है वही राम है, और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। इसीलिए तो हमारे वहाँ सूफी संत महात्माओं की कमी नहीं है और अच्छे लोग हैं। ये पाकिस्तान बिल्कुल छलावा करता रहता है। पाकिस्तान वही है कि धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, और उसका धोखे का काम ही धोखेबाज। ये अपने लोगों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। 400 रुपये किलो टमाटर बिकता है, 300 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिकता है, तो इन 500 रुपये किलो प्याज बिकता है। अभी इतनी बाढ़ आई, अभी वो दफन नहीं कर पाए, लोगों को नमाज जनाजा नहीं हो पाई। हमारी सरकार खाली यूपी जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा हमारा यूपी अकेले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं समाजवादी पार्टी का, मगर जो करने वाली चीज़ है, मैं बहनों उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ संभाले हुए हैं और बाढ़ में स्वयं दौड़ा कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। तो यहाँ की मोहब्बत का कहीं कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया घूम आइए, हिंदुस्तान जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, आप ये करें पॉलिटिकल जो है चीज़ें हो सकती हैं, कुछ खराब लोग होंगे, कुछ गलत लोग होंगे, वो हर जगह होते हैं, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक शब्द में, आप जो पाकिस्तान की जनता है, लोग हैं, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक शब्द में आप उनको रिप्लाई कर दीजिए बस, इसी के साथ वीडियो। देखिए, उनके लिए यही है, दूध मांगो खीर देंगे, ज़्यादा मांगो तो वो चीर देंगे। मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातरे वतन जिंदाबाद। हिंदुस्तान के हम वासी हैं, हमेशा हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारे इस्लाम के अंदर है, जिस देश में रहो, जिस मुल्क में रहो, वहाँ के आइन के, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के कानूनों को मानना हमारे इस्लाम के अंदर सिखाया गया। हमारे हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस देश में रहो उस देश की वफादारी, उसके लिए जो अगर हमको जंग पे भी जाना पड़ेगा तो ये भारत का मुसलमान यहाँ पीछे नहीं है। जी जी, धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे चैनल का और आपकी टीम का। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शकूर। क्या करते हैं आप? बस हमारा यही शटरिंग टेम्पर है, वही अपना काम करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बयान आता रहता है, या वहाँ के नेता या वहाँ के लोग बोलते रहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये ख्वाब पाकिस्तान का हर आदमी देखता है और वहाँ की जनता देखती है, वहाँ के नेता देखते हैं। उनके लिए आप सीधा क्या कहना चाहते हैं? मतलब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो कश्मीर है उसको छीन लेंगे वो। क्यों छीन लेंगे? उनके बाप की जागीर है क्या? उनके बाप की जागीर है, छीन लेंगे? हमारे भारत का एक टुकड़ा है, तो इतना आसान थोड़ी छीनना उनको। अच्छा, वो कहते हैं कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि उनसे ज़्यादा मुसलमान तो भारत के अंदर रहते हैं, तो भारत का है, वो हमेशा रहेगा। भारत में भी काफ़ी मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमानों को कोई दिक्कत भी नहीं, सब मिलजुल के सब रह रहे हैं आराम से। और ये लास्ट में जो सेकंड वाले अंकल थे वो तो बड़ी गुस्से में आ गए, कहते क्यों कश्मीर उनके बाप का है, भारत का वो हिस्सा है, भारत का टुकड़ा है, उसको तो हम नहीं अपने मतलब अलग होने देंगे। तो ये जज्बा है भाई वहाँ की कश्मीरियों, जो भारतीय मुस्लिम्स हैं उनका। तो और जैसे कि स्टार्टिंग में जो अंकल हैं उन्होंने कहा कि हमारे में ऐसा नहीं होता, क्या आप मतलब ऐसा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पर आप उसकी वफादारी करो। और मैं भी ये बात कहती हूँ, समटाइम मुझे भी जैसे लोग कहते हैं ना कि साइमा आप अब पाकिस्तान छोड़ दोगी अगर मौका मिले तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगी, घूमने जाऊंगी, विजिट करूंगी दूसरी जगह पे, लेकिन हमेशा के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि देखो पैदा यहाँ पर हुए हैं, इस मिट्टी से मुझे मोहब्बत है, मेरी फैमिली यहाँ पर, मेरे बाबा की मतलब उनकी डेथ यहाँ हुई, तो ये मिट्टी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो इस मिट्टी से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। सेम वैसे ही इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स के इमोशंस जुड़े हुए हैं। इंडिया में उनको सारी सहूलतें भी दी गई हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि भाई अजान हो रही है इंटरव्यू के दौरान, सुन लो। इसका मतलब ये है कि अजान वहाँ पर होती है और एंकर पर्सन जो है वो ये प्रूफ दे रहे हैं। मुझे उनकी बातों में बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि देखो वो प्रूफ बता रहे होते कि देखो ये सुन लो। तो कि और लोगों की ये थे कि एक बार बता दीजिए कि इंडिया में है कि नहीं है। तो ऐसा मतलब उनकी ना स्टाइल बहुत अच्छा है। तो खैर वहाँ पर रहते हैं भाई, तो वहाँ पर वहाँ के हिसाब से जाहिर सी बात है अपनी कंट्री से लॉयल होना पड़ेगा।
अगर आप अपनी कंट्री से लॉयल नहीं होगा तो आप पे तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आपको एक कंट्री ने पहचान दी है ना, तो आप किसी और कंट्री में जाते हो या कहीं और जाते हो तो फिर अगर आप अपनी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करोगे, कल को कोई आपको वो रिस्पेक्ट देगा, वो उस नज़र से भी नहीं देखेगा, कोई आप पर बिलीव भी नहीं करेगा कि भाई ये बंदा है ही ऐसा, जो अपनी कंट्री का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। ठीक है, भरोसा भी उठ जाता है। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, फिर वही हिसाब हो जाता है। बाकी कश्मीर का देखो मुद्दा एक अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो अब मुस्लिम्स वहाँ पर ज्यादा है, लेकिन पहले तो पंडित थे ना वहाँ पर, पंडित भी ज्यादा थे, तो पंडित को वहां से भगा दिया गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है इन फ्यूचर भी, क्योंकि ये कश्मीरी मसला जो है ना, मुझे नहीं लगता, मेरी जिंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का मामला हल होगा। बाकी मेरे मरने के बाद शायद हो जाए, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे सामने ही हो जाए हल, ताकि हम लोग भी फिर कश्मीर घूम कर आ जाएं, एक बार रास्ते खुल जाएं। भाई मैं तो कहती हूँ लड़ाइयाँ छोड़ो, रास्ते खोलो, आना जाना शुरू करो, घूमते फिरते हैं, क्या लड़ाइयों में रखा हुआ है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, बात खत्म, बस एंजॉय करो भाई, दरवाजे खोलो। पाकिस्तानी भी आते हैं और इंडियन पाकिस्तान में है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो फर्स्ट वाले अंकल है उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा डिग्रेड किया, तो मैं यहाँ पर उनको ये बात कहना चाहूँगी कि देखो, पाकिस्तान में अगर सैलाब आया तो ये कुदरती आया है, ये हर जगह पर तूफान भी आते हैं, सैलाब भी आते हैं, और कहते हैं जब आफत आती है ना तो वो बता कर नहीं आती। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, इंडिया डेवलप कर रहा है, इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और इंडिया मज़ीद डेवलपमेंट करे, इंडिया मज़ीद आगे बढ़े, लेकिन आप एटलीस्ट पाकिस्तान को डिग्रेड मत करो, क्योंकि पाकिस्तान अगर कभी आवाज़ उठाता है तो वो मुस्लिम्स के लिए उठाता है ना, इनके खिलाफ तो बात नहीं करता। ठीक है, चलो अगर इंडिया में उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है, अच्छा बिहेव किया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो खुशी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और सबको खुशी होती है। लेकिन जब लोग गलत बातें बताते हैं तो लोगों के माइंड में यही आता है ना, जैसे इंडियन के माइंड में ये है कि पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे कि अभी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, वो भी दिखाऊंगी। करवा चौथ का इतना अच्छा खासा फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, वो मैंने अपने व्लॉग में दिखाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है मीडिया, कुछ नहीं दिखाता, जब पॉजिटिविटी कुछ नहीं दिखाते। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आंखों के आगे से गुजर जाती है और हमें पता ही नहीं होता। दूसरी बात, जो हालात हैं, जो यहाँ पर मामलात हैं, सारी बात है हर जगह पर ये मामलात आते हैं, श्रीलंका के ऊपर भी ये जो है वो आया था, फिर हर जगह पर होता है। पर यह है कि कोई तो अच्छा वक्त आएगा जब पाकिस्तान भी बाहर निकल आएगा, तो उम्मीद करें बस पाकिस्तान बाहर निकल आए और अच्छा हो जाए और ये दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं। और बस ये कश्मीर की वजह से मुझे लगता है मेन मसला है, उसके अलावा तो और कोई मसला ही नहीं है, और कोई भी मसला नहीं है, मेरी नज़र में तो कोई मसला नहीं है। बाकी शायद इसके अलावा कोई मसला हो, लेकिन कश्मीर के अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब से 370 हटा है ना, उसके बाद से जो है ना कश्मीर का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और बाकी दरगाह की बात रही, तो दरगाह अगर हम देखें, चलो इंडिया में पहले तो पाकिस्तान इंडिया ही था ना, तो अगर हम देखें तो सरजमीन तो सेम है, अब बंटवारे में आपको क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, वो एक अलग बात आ जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के हक में आप देखो बाबा नानक आए, वो सारे गुरुद्वारे भी तो आए ना, जो इंडिया के लिए तो बड़े ख़ास है, और इंडियन आते भी हैं यहाँ पर जो है वो विजिट करने, उनकी ख्वाहिश है, और हमें इस बात पे खुशी है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं, इसी बहाने हम भी उन लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर अगर इंडिया में दरगाह है तो पाकिस्तान में वो गुरुद्वारा भी तो है, और हिंगलाज माता भी तो है, हाँ हिंगलाज माता भी तो है, और यहाँ पे भी बड़े बड़े दरबार हैं, ऐसा नहीं है कि दरबार नहीं है, दरबार काफ़ी हैं यहाँ पर जिन्होंने बहुत काम किया है, अमन फैलाया है, बहुत कुछ किया है। सो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जानना चाहूँगी आपसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।